आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाच से दास हो गए शिंदे, कोई और बाला साहेब का नाम नहीं ले सकता, उद्धव ठाकरे की खुली चुनौती। तीस्ता सी तलवार को मुंबई थाने ले गई एटीएस, होगी पूछताछ। मायावती से लेकर नवीन पटनायक तक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अब तक मिला इन दलों का समर्थन। शिवसेना के बागी विधायक का दावा, महाराष्ट्र वापस आने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। रेड के दौरान आईएएस के बेटे की मौत, मां बोली दोषियों की वर्दी उतारने तक बेटे के खून से सने हाथ नहीं धोएगी। क्या चौथी लहर की दहलीज पर खड़ा है भारत? पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर हारा। सस्ते में 1 साल तक एक्टिव रहेगी सिम, इस कंपनी ने निकाला बम्पर ऑफर। वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो टॉप 10 ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल। भारत के खिलाफ आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने खुद मनाया अपने विकेट का जश्न। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे और कभी उनके करीबी रहे एकनाथ शिंदे के बीच की लड़ाई अब सिर्फ सरकार बनाने और गिराने की नहीं, ठाकरे विरासत पर आ गई है। एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ अपने गुट का नाम शिवसेना कर दिया है, जिसने उद्धव ठाकरे को खाली चुनौती दे दी है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने 2 टूक शब्दों में शिंदे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिंदे पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं। शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने कहा कि कोई और बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। 2002 गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन गुजरात एटीएस की 2 टीमें तीस्ता सीतलवार के मुंबई स्थित घर पहुंची। गुजरात दंगों में सीतलवार के एनजीओ की जांच के लिए एटीएस की टीम उन्हें पूछताछ के लिए अहमदाबाद ले जाएगी। जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें पहले मुंबई के सांता क्रूज थाने में ले जाया गया। बता दें कि गुजरात दंगों में सीतलवार के एनजीओ की भूमिका पर भी सुप्रीम अदालत ने और जांच की जरूरत बताई थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक तरफ जहां एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा है। तो वहीं एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के बाद बीएसपी का भी समर्थन मिल रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों को उनकी सदस्यता से अयोग्य करार देने वाला नोटिस जारी किया है। पार्टी के व्हिप सुनील प्रभु ने शिवसेना के सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शामिल न होने के चलते ये नोटिस जारी किया गया है। विधायकों को 27 जून शाम 5:30 बजे तक बैठक में शामिल नहीं होने की वजह से उससे जुड़े दस्तावेजों के साथ लिखित जवाब देने को कहा गया है। हालांकि एकनाथ शिंदे समर्थित विधायक दीपक केसरकर ने जूम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम शिवसेना हैं, हमने अभी एक नया ग्रुप बनाया है, हमारे पास पार्टी के 2/3 संख्या है, हमने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। पंजाब के सीनियर आईएएस अफसर संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की गोली लगने से मौत हो गई है। घटना के वक्त विजिलेंस टीम पोपली के चंडीगढ़ स्थित घर पर जांच के लिए पहुंची थी। परिवार का आरोप है कि कार्तिक को विजिलेंस टीम ने गोली मारी है। वहीं चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल ने कहा कि कार्तिक ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी है। इकलौते बेटे की मौत के बाद मां ने कहा कि उसके बेटे की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब तक इन पुलिस वालों की वर्दी न उतरवाई तब तक वो बेटे के खून लगे हाथ को नहीं धोएगी। विजिलेंस ने 4 दिन पहले ही संजय पोपली को करप्शन के मामले में चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था।
भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के नए मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। पिछले एक सप्ताह में महाराष्ट्र और केरल के अलावा दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में एक बार फिर चौथी लहर की आशंका है? जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे यह आशंका प्रबल हो रही है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होगी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक भविष्य चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सफलता से जुड़ा है और इसमें ग्वादर पोर्ट सबसे मुख्य घटक के रूप में है। उन्होंने बताया कि इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तानी नौसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। शरीफ ने आगे कहा कि बढ़ते ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा और सामरिक हितों के कारण एक मजबूत और जीवंत नौसेना की जरूरत पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वोडाफोन आइडिया भारतीय टेलीकॉम मार्केट में बने रहने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। वोडाफोन के पोर्टफोलियो में सस्ते महंगे कई प्लान्स मौजूद हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के विभिन्न प्लान्स ऑफर करती है। ऐसे में अगर आप एक अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म प्लान की तलाश में हैं तो कंपनी एक खास ऑफर देती है। आप बेहद कम कीमत पर 1 साल की वैलिडिटी वाला प्लान खरीद सकते हैं। वैसे तो वोडाफोन आइडिया के पोर्टफोलियो में कई लॉन्ग टर्म प्लान हैं, लेकिन सबसे सस्ता ऑप्शन 1799 रुपए का है। इस कीमत पर यूजर को 1 साल की वैलिडिटी का प्लान मिलेगा। इस प्लान में यूजर को डेटा, कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो आखिरकार सिनेमाघर तक पहुंच गई है। पहले ही दिन इस फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक ठीक ठाक कमाई कर एक्टर को एक और टॉप 10 ओपनर फिल्म दे दी है। फिल्म स्टार वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करते करते रह गई। बावजूद इसके इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हासिल कर एक्टर की टॉप 10 ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शानदार एंट्री मारी है। भारत के खिलाफ खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच में लिस्टरशायर के बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दूसरे दिन 76 रन की धुआंधार पारी खेली। उनके इस पारी के चलते लिस्टरशायर मैच में वापसी करने में सफल रहा। पंत जब बैटिंग करने आए तो टीम दबाव में थी। लिस्टरशायर ने 4 विकेट 71 रन पर खो दिए थे। ऐसे में ऋषभ पंत ने धमाकेदार पारी खेलकर टीम की मैच में वापसी कराई। उन्हें टीम इंडिया के गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने आउट किया। पंत आउट होने के बाद अपने विकेट का खुद जश्न मनाते नजर आए।